नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों चलते हैं आज की करंट अफेयर्स 21 मई 2020 की तरफ। भारत के लिए खुशखबरी आई है। जी हां, विश्व लेवल के सबसे बड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन में 3 साल तक कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो भारत के लिए एक स्वाभिमान की बात है कि कोविड-19 यानी पैंडेमिक डिजीज के चक्कर में भारत के स्वास्थ्य मंत्री 3 साल तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने रहेंगे। उसके बाद दोस्तों चलेंगे यूरोप के एक देश की तरफ जिसका नाम है लेसोतो, और लेसोतो के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं मोकेस्टो माजुमरो, जो आपको नजर आ रहे हैं। इन्होंने थॉमस मोस्टोथाम्बे को हरा दिया है और अब जो नए बने हैं वो माकत्सो माजुमरो बने हैं। इसको हम डिटेल से लेंगे। उसके बाद चलेंगे दोस्तों 20 मई के दिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो वर्ल्ड बी डे मनाया गया यानी विश्व मधुमक्खी दिवस, इसके बारे में डिटेल से लेंगे, जिसकी थीम आपके सामने है सेव द बीज। जी हाँ, मधुमक्खियों को बचाइए, इसको डिटेल से लेंगे। और भारत के लिए एक और सौभाग्य की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत या PMJY के नाम से जानते हैं, उसमें 1 करोड़ बेनिफिशियर हो चुके हैं। और ये 1 करोड़ बेनिफिशियर पूजा थापा, जी हाँ, एक सोल्जर की वाइफ पूजा थापा जो कि मेघालय शिलोंग से बिलोंग करती है, उसने आयुष्मान भारत फैसिलिटी का जो है बेनिफिट लिया है। इसको हम डिटेल से लेंगे। और भारतीय रेल ने आखिरकार एक और कीर्तिमान हासिल कर लिया है। हमारे रेलवे ने एक ऑपरेशन कर रहा है जिसमें मोस्ट पावरफुल 12,000 हॉर्स पावर का एक इंडिया लोकोमोटिव यानी मैन्युफैक्चर्ड बाय मेड बाय इंडिया, तो मेड इन इंडिया के तहत 12,000 हॉर्स पावर का एक लोकोमोटिव चलाया जो कि आपको नजर आ रहा है। दोस्तों इसको मैन्युफैक्चरिंग जो करा है वो माधेपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री ने करा है, जो बिहार बेस्ड है, और ये दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक चलाया गया है। इसको हम डिटेल से लेंगे। तो चलते दोस्तों करंट अफेयर्स की बात पुखराज शर्मा के साथ के इस शो में। दोस्तों पिछले YouTube के अंदर मैंने आपसे कहा था फाइंड आउट द फेस कंपटीशन यानी चेहरा पहचानो प्रतियोगिता, और उसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, और फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया रह चुके हैं वो लॉर्ड विलियम्स बैटिंग रह चुके हैं, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। परंतु भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपके सामने नजर आ रहे हैं दोस्तों, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु के फॉर्मर CM भी रह चुके हैं। सी राजगोपालाचारी के बारे में बताना चाहता हूं, देश का सबसे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड जिसे भारत रत्न के नाम से नवाजा जाता है। पहली बार जब भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, तो 1954 में 3 बड़ी सेलिब्रिटियों को भारत रत्न से नवाजा गया था। ये 3 बड़ी सेलिब्रिटी में से एक सी राजगोपालाचारी जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो भी थे, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी इनके साथ भारत रत्न से 1954 में नवाजा गया था। और भारत के जाने माने साइंटिस्ट CV रमन यानी नोबेल प्राप्त विजेता फिजिक्स के अंदर द इम्पैक्ट ऑफ लाइट, जिनके उस इन्वेंशन डे को हम पूरे ग्लोबल लेवल पे यानी इंडिया लेवल के ऊपर कह सकता हूं मैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी को। तो इन और 5 सितंबर के दिन S राधाकृष्णन के बर्थ को हम टीचर डे के नाम से मनाते हैं। तो ये 3 बड़ी आइकन जो भारत के आपको नजर आ रहे हैं, सी राजगोपालाचारी यानी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति S राधाकृष्णन, और भारत के नोबेल प्राप्त साइंटिस्ट CV रमन, इन 3 हस्तियों को 1954 में देश का प्रथम भारत रत्न से नवाजा गया था। चलते हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर्स, और चलते हैं ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ी धूम मच चुकी है। जी हाँ, चाइना के दांतों तले उंगलियां दब चुकी है, क्योंकि भारत अब 3 साल तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में बना रहेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो चांदनी चौक नई दिल्ली के MP और वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने चेयरमैन की बोर्ड संभाल ली है, और आखिरकार जो चेयरमैन बने हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड में वो हर्षवर्धन सिंह को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों हर्षवर्धन सिंह अपॉइंटेड हुए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन, और ये तब हुआ है जब भारत पूरे विश्व को ये सिखा रहा है कि कैसे कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ा जा सकता है।
तो इस कोरोना वायरस हेल्थ क्राइसिस को देखते हुए ये जो ग्लोबल पैंडेमिक डिजीज है, भारत को आखिरकार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन की सीट दी गई है। आपके लिए बताऊं, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है मिस्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने डॉक्टर हरिरुको नाकातानी, जो कि जापान से थे, जो कि करंटली चेयरमैन थे 34 मेंबर ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, तो उसमें इन्होंने एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन की अब जो बागडोर संभाली है वो हर्षवर्धन सिंह ने संभाली है, और इन्होंने रिप्लेस जो करा है वो जापान के डॉक्टर हिराओकी नाकातानी को रिप्लेस करा है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक डिजीज कोरोना वायरस चल रहा है उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रश्न सर्वाधिक आ सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 के दिन हुई थी, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और वर्तमान में इसके हेड टेड्रोस एडनोम, जो इथियोपिया से बिलोंग करते हैं, और भारत की सौम्या स्वामीनाथन यहाँ पे चीफ साइंटिस्ट है, जो कि MS स्वामीनाथन की बेटी है, जो कि जाने माने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है भारत के। इसके अलावा जैन एलिसन, पीटर सल्मा, ये भी हेड के अंदर आते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। WHO, जिसके आगे W पीछे O आ जाए, या आगे I या पीछे O आ जाए, उसका 90% हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड ही होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल हेल्थ डे जो मनाया जाता है दोस्तों, वो 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। एक और यूरोप की तरफ चलते हैं दोस्तों। यूरोप महाद्वीप, जो कि पूरे ग्लोबल लेवल का सबसे ओल्डेस्ट महाद्वीप है, और उसका एक देश है लेसोथो, और लेसोथो के नए प्राइम मिनिस्टर आपको नजर आ रहे हैं। जी हाँ, लेसोथो के नए प्राइम मिनिस्टर मोकेत्सी माजुरो ये नए PM बने हैं, और इन्होंने रिप्लेस करा है मिस्टर थॉमस मोतोसा थाबने को। लेसोथो, जिसकी राजधानी मैसूरू है, और जहां की करेंसी लोटी यानी लेसोथो लोटी है। अब लेसोथो और मैसूरू, ये मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि ले सरोता और उससे मैसूर की दाल काट, और अब उसके PM को याद करने का तरीका जो हो जाएगा वो हो जाएगा माजुरो। माजुरो जो है, मोकतसी मासुरो जो है यहाँ के नए PM है, जो कि आपको इमेज में नजर आ रहे हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक और इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, और मैं आपको लेके चलता हूँ एस्टोनिया। एस्टोनिया, जिसकी राजधानी तलीन है, वो विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने स्टार्ट करा है वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट। जी हाँ, जो कर्मचारी काम करने के लिए जाएंगे वर्क प्लेस पे, उससे पहले उनको सेफ्टी के लिए QR कोड दिया जाएगा, और OTP के द्वारा उस QR कोड को स्कैन करने के बाद ही आपको दफ्तर में जाने का परमिशन दिया जाएगा। और ये सब किया गया है कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान। तो एस्टोनिया पहला देश बना है ऐसा करने वाला। दोस्तों, आपके लिए बताना चाहता हूं कि एस्टोनिया, जिसकी राजधानी तलीन है और जहां पे करेंसी है यूरो, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है एस्टोनिया। चलते हैं इससे आगे दोस्तों, और बहुत बड़ी खुशखबरी हम सबके लिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा चलाई गई एक स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान भारत या PMJY और लोकल लैंग्वेज में मोदी केयर के नाम से भी जानते हैं, आखिरकार 1 करोड़ बेनिफिशियर को अचीव कर चुकी है। और ये 1 करोड़ बेनिफिशियर होने का सौभाग्य जो मिला है वो मिला है मेघालय की राजधानी शिलोंग के पूजा थापा को। पूजा थापा, जो कि एक सैनिक की वाइफ है, उन्होंने आयुष्मान भारत या PMJY के दौरान इस सुविधा का बेनिफिट लिया है। तो पूजा थापा 1 करोड़ बेनिफिशियर शिलोंग की महिला हुई है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि मुफ्त उपचार बना वरदान, जो देश का कोना कोना आयुष्मान, और अब हम कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत ने लगभग पूरे भारत की स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लेकर आए, और 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी इस योजना के तहत मुफ्त उपचार करा के और स्वस्थ हो रहे हैं। तो 1 करोड़ आयुष्मान पहुंच चुका है। आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। इस बात के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चलते दोस्तों इसके बाद, और रेलवे की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है। हमारे
रेलवे यूनियन मिनिस्टर पीयूष जी गोयल और हमारे इंडियन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव के द्वारा एक खुशखबरी आई है और वो खबर यह है कि रेलवे ने एक ऑपरेशन कर लिया अपना 12,000 हॉर्स पावर का पावरफुल लोकोमोटिव, जिसे हम बाहुबली कह सकते हैं। ये बाहुबली जो इंजन है जो 12,000 हॉर्स पावर का है, इसको माधेपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हम MELPL कहते हैं, इस फैक्ट्री ने बनाया। ये फैक्ट्री बिहार बेस्ड है और इसका ऑपरेशन के लिए जिसका ट्रायल किया गया वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक यानी बिहार तक किया गया। दोस्तों एक्स्ट्रा शॉर्ट में आपके लिए बताना चाहता हूं कि रेलवे जो जोन है वो वर्तमान में 18 हो चुके हैं और 18वां रेलवे जोन होने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है वो विशाखापट्टनम को हुआ है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर होगा 18वें रेलवे जोन का, और इस 18वें रेलवे जोन का जो नाम रखा गया है वो साउथ कोस्ट रेलवे रखा गया है। विशाखापट्टनम वैसे भी अभी काफी चर्चा में था क्योंकि विशाखापट्टनम में जो एक गैस लीक जिसको हम कह सकते हैं मिस्ट्री हुई है LG कंपनी के अंदर, उससे भी विशाखापट्टनम चर्चा में है। और एक बहुत बड़ा तूफान जिसे हम अम्फान कह सकते हैं वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्रा होते हुए तबाही मचा रहा है। यहां मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं कि देश की पहली पैसेंजर ट्रेन जो चली थी दोस्तों, वो चली थी बॉम्बे के बोरी बंदर और ठाणे के मध्य। तो बोरी बंदर और ठाणे के मध्य 16 अप्रैल 1853 के दिन पहली भारतीय पैसेंजर ट्रेन चली थी। और ये जो 14 कैरीज ट्रेन थी, इसको होल्ड करने के लिए, इसकी ढुलाई करने के लिए 3 स्ट्रीम लोकोमोटिव यूज किए गए थे जिनके नाम थे साहेब, सिंध और सुल्तान। दोस्तों ऐसे प्रश्न NTPC में बहुत पूछे जाते हैं कि भारत की पहली ट्रेन पैसेंजर ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853। अब हम कैसे याद करेंगे? बड़ा इजी है। देखिएगा 1857 की क्रांति सबको याद होती है नहीं होती है? 1857 में से अपन 4 लेस कर लेते तो कितना आता है दोस्तों? 1853। उस 4 का यदि आप स्क्वायर कर दो तो कितना बन जाता है? 16। और चौथा महीना कौन सा होता है दोस्तों? अप्रैल। बताइए कितनी इजी ट्रिक है याद करने की। 1857 की क्रांति में से 4 लेस कीजिए तो 1853। अब चौथा तो महीना हो जाएगा अप्रैल, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 16 अप्रैल 1853 के दिन देश में पहली पैसेंजर ट्रेन चली जो कि बॉम्बे के बोरी बंदर से ठाणे के मध्य चली। और इस 14 कैरीज ट्रेन के अंदर जो ढुलाई के लिए भाप के जो इंजन लिए गए थे, उन 3 इंजन का नाम था साहेब, सिंध एंड सुल्तान। तो वैसे याद आ जाएगा दोस्तों SSS, साहेब, सिंध और सुल्तान। चलते दोस्तों इससे आगे और चलते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज की तरफ। सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है। हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री ने सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम, जिसे हम PMVVY यानी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कहते हैं, इस योजना को 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन 2020 और 21 में जो ब्याज की दर है दोस्तों वो 8% से घटाकर 7.40% की गई है। और इसकी वजह आप सब जानते हैं, जो कोरोना महामारी है जिससे अर्थव्यवस्था क्या पूरा ग्लोबल लेवल डगमगा चुका है, तो उसमें ब्याज की दर 8% से घटा के 7.4% की गई है इस सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम। पेंशन को दोस्तों एन्युटी के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की तरफ। इस योजना में कोई भी सीनियर सिटीजन जिसकी एज मिनिमम 60 है, 60 यदि कंप्लीट कर चुका है तो उसके लिए वो एलिजिबल है। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी का टर्म जो है वो 10 साल रखा गया है और इसमें मिनिमम पेंशन जो है वो 1,000 रुपया पर मंथ और ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन 10,000 रुपया पर मंथ है। 1,000 रुपया पर मंथ के लिए आपको 1.5 लाख रुपया जमा कराना पड़ेगा और 10,000 रुपया पर मंथ पेंशन पाने के लिए आपको 15 लाख रुपया मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों इसका जो स्पॉन्सर कंपनी है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आप LIC के नाम से करते हैं, LIC के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में इसमें जो ब्याज की दर है वो 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए 8% से घटा के 7.40% कर दी गई है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ और नाबार्ड की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है। नाबार्ड के आखिरकार चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। नए चेयरमैन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, मिस्टर गोविंदा राजुला चिंताला।
तो मिस्टर गोविंदा राजूला चिंताला ये नए चेयरमैन अब बनेंगे नाबार्ड के 31 जुलाई 2022 से, यानी 31 जुलाई 2022 से अपना कार्यकाल संभालेंगे और ये रिप्लेस करेंगे हर्ष कुमार भानवाला को, क्योंकि वर्तमान में हर्ष कुमार भानवाला नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट के चेयरमैन है और 31 जुलाई 2022 के बाद गोविंदा राजूला चिंताला ये नए नाबार्ड के जो है चेयरमैन बनेंगे। अब इनको याद करने का तरीका क्या होगा? गोविंदा आला रे आला, नाबार्ड के लिए आला, तो उससे याद हो जाएगा गोविंदा, और गोविंदा जब आएगा तो चिंता था चिंता चिंता गाना गाएगा तो चिंताला इनका सरनेम हो जाएगा, और ओए राजू प्यार ना करियो तो उससे याद हो जाएगा राजूला। तो गोविंदा राजूला चिंताला ये नाबार्ड के नए चेयरमैन बनेंगे 31 जुलाई 2022 के बाद। मिस्टर चिंताला के बारे में बताना चाहता हूँ, वर्तमान में ये नाबार्ड के जीसीएम है, यानी मैं कह सकता हूँ चीफ जनरल मैनेजर। तो सीजीएम जो है इस पोस्ट पर है और सीजीएम से अब ये चेयरमैन बन जाएंगे। इनके अलावा दोस्तों शाहजी केवी और पीवीएस सूर्य कुमार सर को भी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है नाबार्ड के अंदर। मिस्टर शाहजी केवी जो है ये कैनरा बैंक के जनरल मैनेजर थे और अब ये डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर बन जाएंगे नाबार्ड के। मिस्टर सूर्य कुमार सर के बारे में बताना चाहता हूँ, मिस्टर सूर्य कुमार प्रेजेंट में चीफ जनरल मैनेजर है नाबार्ड में। तो मैं ये कह सकता हूँ नाबार्ड से 2 का प्रमोशन हुआ है। सूर्य कुमार सर तो अब नाबार्ड के नए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएंगे सीजीएम से, और नए चेयरमैन जो होंगे वो गोविंदा राजूला चिंताला, और शाहजी केवी जो है वो कैनरा बैंक के जनरल मैनेजर से अब नाबार्ड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएंगे। दोस्तों 31 जुलाई 2023 तक गोविंदा राजूला चिंताला नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में रहेंगे। नाबार्ड जो कि एपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसे हम नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इक्विटी है। 12 जुलाई 1982 के दिन नाबार्ड की स्थापना हुई थी, इसलिए हम 12 जुलाई के दिन नाबार्ड दिवस सेलिब्रेट करते हैं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर वाणिज्य नगरी मुंबई में है और वर्तमान में एजेंसी एग्जीक्यूटिव हर्ष कुमार भानवाला है, लेकिन 31 जुलाई 2022 से जो नए 31 जुलाई 2022 तक जो रहेंगे वो रहेंगे गोविंदा राजूला चिंताला। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो नाबार्ड है उसका पर्पस है डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन, और इसके लिए जो कमेटी बनी थी नाबार्ड का रिकमेंडेशन करने के लिए वो बनी थी वी शिवरामन कमेटी। ये प्रश्न पूछा गया है कि वी शिवरामन कमेटी से कौन सा बैंक उद्भव में आया, तो आपका आंसर होता है दोस्तों वी शिवरामन कमेटी से नाबार्ड बैंक उद्भव में आया। नाबार्ड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नाबार्ड जिसकी वर्तमान में ऑथराइज कैपिटल 30,000 है और 5,000 है, और वर्तमान में 5,000 और आने वाले समय में 30,000 प्रपोजल है, और इसका जो डिस्कशन हुआ है आरबीआई के द्वारा ये 50,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो आरबीआई की वर्तमान में 5,000 करोड़, फिर 5,000 से 30,000 इंक्रीज, और 30,000 से फिर कहाँ तक जाएगी अप टू 50,000 करोड़ रुपए तक, जिसे आप हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या फार्मर का मित्र भी कह सकते हैं नाबार्ड बैंक। चलते हैं दोस्तों स्टील इंडस्ट्रीज की तरफ, और इंडियन स्टील एसोसिएशन में नए प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर दिलीप ओमेन जो है उनको चुना गया। मिस्टर ओमेन के बारे में बताना चाहता हूँ, ये रिसेंटली ये टीवी नरेंद्रन को रिप्लेस करके और इनकी जगह मिस्टर दिलीप ओमेनी जो है वो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बनेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में ये टाटा स्टील के अंदर भी रह चुके हैं पोजीशन पे एज ए प्रेसिडेंट, और इंडियन स्टील एसोसिएशन में अब ये क्या रहेंगे प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर दिलीप ओमेनी। यहाँ पे कुछ चीज और बताना चाहता हूँ, स्टील के अंदर भारत का उड़ीसा नंबर 1 राज्य है। कई बार ये पूछा गया है कि भारत के अंदर स्टील उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो आपका आंसर होता है उड़ीसा। स्टील के बारे में यदि ग्लोबल लेवल के ऊपर चले प्रोडक्शन में तो भारत का स्थान सेकंड आता है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया है और थर्ड के ऊपर जापान है। बातचीत होती है पंचवर्षीय योजना यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसकी रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने बनाई थी, जो कि उद्योग बेस पे थी। 1956 और 61 के मध्य चलती थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में। उसमें 3 बड़े स्टील प्लांट बनाए गए थे दोस्तों, और ये 3 बड़े स्टील प्लांट जो सेटअप किए गए थे जिससे इंडियन इकोनॉमी का इंडस्ट्रियलाइजेशन
जिसका सपना साकार हुआ था वो थे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। राउरकेला जो था वो 1954 में लगा उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से, भिलाई 1955 में छत्तीसगढ़ में सोवियत यूनियन के सहयोग से, दुर्गापुर 1959 में वेस्ट बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। तो इसकी हमने एक ट्रिक बना रखी है और वो इस तरह से, मेरा बेटा राहुल केला खाता उड़ती हुई कार चलाते हुए जर्मनी की, तो उससे याद हो जाता मेरा बेटा राहुल केला खाता यानी राहुल केला, उड़ती हुई कार यानी उड़ीसा, और जर्मनी की यानी मैकेनिज्म जर्मनी का था तो जर्मनी की और 1954। भिलाई कैसे याद होता दोस्तों, बड़ा इजी है कि 36 दांत तोड़कर सोवियत यूनियन वालों का हमने भलाई कर दी, और जब दांत तोड़ोगे तो हाथ में उंगलियां कितनी होगी 5, तो 5 और 5, तो यहाँ पे भलाई से बन जाएगा भिलाई, और 36 दांत से बन जाएंगे आपके छत्तीसगढ़, और सोवियत यूनियन से सोवियत यूनियन, और हाथ में उंगलियां 5 से 55। फिर उसके अगले साल यानी 1954 के बाद 55, और 55 के 4 साल बाद यानी 1959 में वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर के अंदर ब्रिटेन के सहयोग से स्टील प्लांट लगाया गया था। तो इसकी हमने ट्रिक बनाई कि दुर्गा पूजा कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल में, और वहाँ प्रसाद में क्या बांटते हैं, ब्रिटानिया के बिस्किट, और ब्रिटानिया के बिस्किट 60 साल की उम्र के 1 साल कम होता तभी बांटते, तो रिटायरमेंट एज 60 होती है, उसमें से 1 कम कर लो तो 1959। दोस्तों ये 3 बड़े स्टील प्लांट लगे थे सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में 1956 और 61 के मध्य, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। और जो चौथा स्टील प्लांट लगा था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था 1961 और 66 के मध्य, और उसका नाम था दोस्तों बोकारो। बोकारो 1964 में झारखंड में लगा सोवियत यूनियन के सहयोग से। हमने इसकी ट्रिक बना रखी है कि बकरे को झाड़ी में बांधा गया सोवियत यूनियन वाले को, और वो छक्के चौके मारता था, तो 64 याद हो जाएगा छक्के चौके से, बकरे से बोकारो, झाड़ी से झारखंड, और सोवियत यूनियन के सहयोग से। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि सोवियत यूनियन के सहयोग से 2 बड़े स्टील प्लांट लगे थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर, एक भिलाई और दूसरा बोकारो। दोस्तों पूरे विश्व में स्टील किंग के नाम से हमारे राजस्थान के चूरू के सादुलपुर गांव के लक्ष्मी निवास मित्तल को जाना जाता है। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसे आप जो है आर्सेल मित्तल कह सकते हैं, तो आर्सेलर मित्तल के मालिक हैं, और वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी के मालिक होने के साथ साथ इनको स्टील किंग के नाम से भी जाना जाता है। मिस्टर एलन मित्तल जो राजस्थान के चूरू सादुलपुर गांव से बिलोंग करते हैं। दोस्तों उसके बाद चलते हैं 20 मई 2020 के दिन वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया गया। देखिएगा वैसे आपको बता रहा 20 को बी बोल रहे हो ना, तो बी वर्ल्ड बी डे जो होता है वो 20 तारीख के दिन मनाया जाता है, और 2020 के दिन ये 20 मई के दिन मनाया गया। तो 20 मई मधुमक्खी खुद कह रही है बी माई बर्थडे, बी माई बर्थडे, यानी बी से बन जाएगा 20, माई से बन जाएगा मई, तो मधुमक्खी का जन्म दिवस जो है वो 20 मई के दिन आता है। तो वर्ल्ड बी डे 20 मई 2020 के दिन सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी सेव द बीज, यानी मधुमक्खियों को बचाइए। आपके लिए बताना चाहता हूं एंटोन जानसा ये मधुमक्खी पालन के पायोनियर थे, और इनका जन्म 20 मई 1734 के दिन स्लोवानिया में हुआ था, इसलिए 20 मई के दिन वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। तो एंटोन जानसा, हम वैसे भी जानते हैं मधुमक्खी में एक जो रानी मक्खी होती है वो अंटी होती है, तो अंटी से बन जाएगा एंटोन जानसा, और वो थोड़ी स्लो उड़ती है तो स्लो से क्या बन जाएगा स्लोवानिया, और 20 मई के दिन उसका बर्थडे होता है, तो 20 मई के दिन वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है, और हमें मधुमक्खियों को बचाना चाहिए, तो सेव द बीज। दोस्तों मधुमक्खी पालन को साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर एपीकल्चर्स के नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ये भी 20 मई 2020 के दिन जो है मनाया गया था, और इस साल की जो थीम थी वो था मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड इस साल की थीम थी। WMO जिसे हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, और मैंने आपको कहा था दोस्तों जिसके आगे W पीछे O आगे आई पीछे O आ जाए तो उसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड होता है। तो WMO का भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है, जिसकी स्थापना 23 मार्च 1950 के दिन हुई थी, और सेक्रेटरी जनरल जो वर्तमान में है WMO में वो है मिस्टर पीटेरी तालास। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मई 20 2020 के दिन सेलिब्रेट हुआ था, मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे देश के
एचआरडी मिनिस्टर है और इन एचआरडी मिनिस्टर ने लॉन्च करा है नीट 2020 जेईई मेंस के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास, जो कि एक पावरडेड मोबाइल ऐप है और एक मॉक टेस्ट संपन्न कराता है। आने वाले समय में जो जेईई और एनईईटी होंगे, इनके आप मॉक टेस्ट और इस मोबाइल ऐप के द्वारा तैयारी कर सकते हैं, जिसका नाम रखा गया है नेशनल टेस्ट अभ्यास। एनटीए के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों। एनटीए, जिसको हेडक्वार्टर यूपी के नोएडा में है, वर्तमान में इसके चेयरपर्सन प्रोफेसर एमएस आनंद है, फॉर्मर डायरेक्टर आईआईटी मद्रास के रह चुके हैं, और रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि एचआरडी मिनिस्टर है, वह एमपी है हरिद्वार उत्तराखंड के। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नाडा की तरफ, यानी खेल जगत की तरफ। और खेल जगत की तरफ से एक अच्छी खबर नहीं आ रही है। जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हम नाडा कहते हैं, इन्होंने जो पावर लिफ्टर है उनको सस्पेंडेड कर दिया है ड्यू टू द वायलेटिंग द एंटी डोपिंग रूल्स। और इनका नाम है सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। सविता कुमारी, जो कि आपको इमेज में नजर आ रही है, एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियन थी और इन्होंने एंटी डोपिंग रूल्स जो है वो तोड़े हैं। और इस चक्कर में सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया दोनों को, जो पावर लिफ्टर है, एथलीट, उनको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने आखिरकार सस्पेंडेड कर दिया है। नाडा के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों। नाडा में सीईओ नवीन अग्रवाल है। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 के दिन हुई थी और जो इसके चेयरमैन है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में किरण रिजिजू सर आते हैं। मोटो जो है इसका प्ले फेयर है। पर्पस जो है वो एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स है। और नाडा का हेडक्वार्टर देश की राजधानी नई दिल्ली में है। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुनील शेट्टी ये ब्रांड एम्बेसडर है नाडा के, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के सुनील शेट्टी ब्रांड एम्बेसडर है। उसके अलावा कुछ राज्य की खबरें हैं दोस्तों, फटाफट इनको भी देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, जिसका नाम रखा गया है दोस्तों सुकून कोविड-19। सुकून कोविड-19 जो है वो स्ट्रेस, जो कोविड-19 का स्ट्रेस है, उसको दूर करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट करा है। झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट ने लॉन्च करा है तत्पर प्रोग्राम, जो माइग्रेट लेबर है उनको ट्रांसपोर्ट के लिए। और मी अन्नपूर्णा ये इनिशिएटिव लॉन्च करा है फार्मर वेलफेयर के लिए महाराष्ट्र सरकार ने। तो ये तीन बड़ी राज्य सरकार की योजनाएं आपके सामने, जम्मू एंड कश्मीर का सुकून, झारखंड रांची का तत्पर और महाराष्ट्र का मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव। उसके बाद दोस्तों आज का चेहरा पहचानो प्रतियोगिता, ये काफ़ी जाने माने सीईओ एंड फाउंडर है लूडो किंग। जी हाँ दोस्तों, आप भी आपके मोबाइल के ऊपर लूडो किंग खेलते होंगे। लूडो किंग जो कि काफ़ी फेमस हो चुका है ऑनलाइन गेम, और ऐसे ही एक क्रांति लाने वाले लूडो किंग कंपनी के मालिक आपके सामने नजर आ रहे हैं। आपको इनका नाम बताना है दोस्तों, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इनका क्या नाम है, जिन्होंने आईटी सेक्टर के गेम सेक्टर में लूडो किंग के नाम से एक क्रांति ला दी है। तो इनका नाम अवश्य बताइएगा आपके कमेंट बॉक्स में लिख के। और उसके बाद सब कुछ सिखा रहा है। जी हाँ, सही बात है, कोविड-19 जिसे आप कोरोना वायरस कह रहे हैं, वो सब कुछ सिखा रहा है। आदमी से ज़्यादा पैसों की वैल्यू हो गई है। और ये मेरी कहावत है दोस्तों, इफ़ यू ट्रीट पीपल राइट दे विल ट्रीट यू राइट 90% ऑफ द टाइम। दैट इज कैप्टन कूल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।